लेकिन जो दिन दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले और भी कई किस्म के घर में काम करने वाली हैं, उन लोगों को आप अकाउंट में 5,000 रुपया और राशन देने का काम कीजिए। एक तरफ तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि वैक्सीन इतना बना है कि मैं विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, और आज आपके पास वैक्सीन की कमी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं अजय शुक्ला। देखिए, आपको पता है कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कल ट्वीट करके बताया कि इसको विस्तारित किया गया है और अब बिहार में लॉकडाउन जो है वो 25 मई तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद क्या फैसला आता है वो समय पर छोड़ देना होगा, लेकिन फिलहाल अब नीतीश कुमार द्वारा लिए गए इस फैसले का किसी ने विरोध तो नहीं किया, पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल उठाया है कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने और कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको कुछ और भी करना होगा, कुछ और भी सोचना होगा। आप उन्हीं से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन तो बढ़ाने एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, लेकिन जब पहला बार लॉकडाउन के पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था कि लॉकडाउन लगाइए, लेकिन जो दिन दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले और भी कई किस्म के घर में काम करने वाली हैं, उन लोगों को आप अकाउंट में 5,000 रुपया और राशन देने का काम कीजिए, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज तक उनको नहीं दिया गया। लॉकडाउन 15 तक था, उसमें भी नहीं दिया गया और फिर आप बढ़ाए हैं। आपसे आग्रह है कि फिर से आप इस पर ध्यान दीजिए और गरीबों को राशन और पैसे देने का काम कीजिए। राशन तो वितरण हो नहीं रही है और लॉकडाउन की अवधि अब समाप्त होने को है, पहला जो लॉकडाउन। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सरकार पदाधिकारी को पता क्या निर्देश दिए नहीं जानते हैं। बिल्कुल कोई पैसे नहीं अकाउंट में जा रहे हैं, कोई राशन नहीं। अगला जो लॉकडाउन हुआ था, अगले वर्ष की बात कीजिए, उस समय राशन बांटे जा रहे थे, लेकिन इस बार लगता है कि पता नहीं सरकार, जबकि दूसरा वेव बहुत ही कड़ा है, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं और आप लॉकडाउन लगा रहे हैं। लोग घर में रह रहे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, सब लोग घर में रह रहे हैं। ऐसा नहीं 10% लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप इस पर गरीबों पे, ज़रूरतमंदों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप निर्देश कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी पदाधिकारियों को कि राशन देने और पैसा देने का काम करें। सभी हड़ताल पर चले गए हैं, अब संविदा कर्मी भी, इधर जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी, जिससे और परेशानी नहीं, संविदा कर्मी जाने पर तो मैं आज सिविल सर्जन से बात किया था। वैक्सीनेशन की बात बहुत धीमे गति से पूरे बिहार में ही चल रहा है। और हम उदाहरण स्वरूप आपको भागलपुर में अगर बताएं, हमारे विधानसभा में 10 सेंटर चल रहा है। जिला स्कूल में 2 है, जिसमें 150 है। बाद बाकी जितने सेंटर है वहाँ 100 वैक्सीनेशन प्रत्येक दिन होना है। मतलब कुल 1,000 के आसपास। 1,000 का मतलब है मेरे विधानसभा में 3.5 लाख के पास करीब 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोग, युवक हैं। उनको अगर आप इस तरह से धीमी रफ्तार से दीजिए तो 1 वर्ष तो आपको वैक्सीन देने में लगेगा, वैक्सीनेशन करने में लगेगा। तो आप कहाँ से कोरोना से लड़ पाइएगा? इसको आपको तेजी लानी होगी। हमको लगता है कि वैक्सीन में कमी है। एक तरफ तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि वैक्सीन इतना बना है कि मैं विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, और आज आपके पास वैक्सीन की कमी है। अभी आपको बाहर के देश, 40 देश से ऊपर आपको वैक्सीन देने का काम, आपको वेंटिलेटर देने का काम, आपको ऑक्सीजन देने का काम, और भी कई चीज़ें हैं जो वो दे रहा है। आप क्यों झूठ बोलते हैं कि हम बाहर भेज रहे हैं? पहले तो आप अपने देश को देखिए। अगर एक सांस के लिए लोग तरस रहे हैं, आप सहरसा में देख लीजिए साहब, एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड बना है। इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना है, मैंने देखा है मीडिया पे, और वहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है। क्या यही बिहार सरकार के पदाधिकारी देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, वहाँ के सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी पर आप क्रिमिनल केस कीजिए। यह केस मामूली नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप हॉस्पिटल बनवाए हैं और वहाँ एक भी पेशेंट नहीं, ताला लगा है। जानबूझ के लोगों को मारने की साजिश है ये, इसलिए उस पर बिल्कुल आप क्रिमिनल केस कीजिए। और मैं बताऊँ कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत लोग, जो आप ऑनलाइन जो सिस्टम हो रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। कल मैंने देखा बहुत सारे कंप्लेन आए कि सर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब टाइमिंग की बुकिंग में जाते हैं तो 2 मिनट में फुल हो जाता है। कोई टाइम का पहले से एडवर्टाइज नहीं होता, किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए हो ही नहीं रहा है। आपका कैसे होगा? आप कोई अनाउंसमेंट, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग लगवाइए, अखबार के माध्यम से अनाउंस करिए। आपका जो अस्थायी चिकित्सालय खुलता है, जहाँ की आप वैक्सीन का काम करिएगा, टेस्ट के लिए निगेटिव पॉजिटिव करते हैं, किसी को पता नहीं चलता को अस्थायी कहाँ खुल गया भाई, पंचायतों में, प्रखंडों में। इसलिए आपको बताएं कि एडवर्टीजमेंट कीजिए, तभी जनता को पता चलेगा। और दूसरी बात, ऑनलाइन के लिए आपको टाइम जो है वह मेंशन करिए, एडवर्टाइज करिए। और जहाँ तक गरीबों को तो पता ही नहीं है ऑनलाइन,
देहातों में, गांव में किसी को ऑनलाइन पता नहीं कैसे होता है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, 70% लोग मोबाइल्स ऑनलाइन नहीं करेंगे। जिस तरह से आप 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को आधार कार्ड पर आपने वैक्सीनेशन देने का करवाने का काम किया, इसी तरह 18 से 45 वर्ष के लोगों को भी आधार कार्ड पर आप देने का काम करिए। सेंटर्स बढ़ाइए ताकि जल्द से जल्द सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, दिया जा सके। तो सुना आपने, अजीत शर्मा ये कह रहे थे कि लॉकडाउन से दिक्कत तो देखिए नहीं है, कोरोना का संकट काल है और ऐसे में लॉकडाउन अगर विकल्प के तौर पर उभरा है, लॉकडाउन लगाने से अगर मरीज कम मिल रहे हैं तो लॉकडाउन एक अच्छा विकल्प है। लेकिन आपको उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो रोज कमाते हैं, जो रोज कमाकर खाने वाले हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, उनके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। और सवाल भी पूछा है, अपील भी की है कि इन लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है उसको भी उजागर करें, और साथ ही साथ अपील की है कि अगर नहीं किया है तो इन लोगों के बारे में भी सरकार सोचना शुरू करे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।